अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन को हम यहाँ डिस्कस करने से पहले हम आपको बताते चले कि ये लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है और ये लेक्चर जो है वो डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के हवाले से एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका ये है कि आप अपना नाम और अपने शहर का नाम जो है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। याद रहे, मेल और फीमेल का व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो सेपरेट है। तो आइए हम शुरू करते हैं आइसोटॉप्स की तरफ। तो सबसे पहले आइसोटॉप्स की हमें डेफिनेशन सीखनी है। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स having same atomic number but different mass number are known as isotopes to each other। ऐसे एटम्स जो एक ही एलिमेंट के हो, जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हो लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो, वो आपस में कहलाते हैं एक दूसरे के आइसोटॉप्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कार्बन की, तो कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। तो हमने कहा कि कुदरती तौर पर जो कार्बन है ना, फॉर एग्जांपल कुदरती तौर पर जो कार्बन है, इसमें जितने भी कार्बन होंगे सबका एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद को हम कहते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होती है उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो हमने कहा कुदरती तौर पर जितने भी कार्बन है सबका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, सेम होता है। लेकिन कुछ कुछ कार्बन ऐसे होते हैं जिनका मास नंबर क्या होता है, चेंज होता है। अब मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का सम। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर सम कर दिया जाए तो ये कहलाता है मास नंबर। तो कुदरती तौर पर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका तमाम का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर कुछ कुछ का सेपरेट होता है। जैसे कार्बन, बहुत से ऐसे कार्बन होते हैं जिनका मास नंबर 12 होता है। बहुत से ऐसे होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की तादाद जो होते हैं वो इजाफी होते हैं, तो उनका जो मास नंबर होता है वो 13 होता है। कुछ कार्बन का मास नंबर जो होता है वो 14 भी होता है। तो हमने कहा कि आइसोटॉप्स ये आपस में क्या कहलाएंगे, कार्बन जो है सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा। कार्बन 12 वाला, कार्बन 13 वाला, कार्बन 14 वाला, सबका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा, यानी प्रोटॉन की तादाद सेम है। जबकि मास नंबर में जो तब्दीली आती है वो न्यूट्रॉन की तादाद की वजह से आती है। तो हमने कहा आइसोटॉप्स हमारे पास सेम एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की तादाद क्या हो, सेम हो, लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट हो, वो आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स। जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। तो आइसोटॉप्स की हमारे पास एक और डेफिनेशन बनती है, वो ये है, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक ही एलिमेंट के वो एटम जिनके पास प्रोटॉन की तादाद क्या हो, सेम हो, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, वो आपस में क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। तो इन शॉर्ट आइसोटॉप्स की अगर हम बात करते हैं तो आइसोटॉप्स हमारे पास क्या होंगे, एक ही एलिमेंट के वो एटम जिसमें प्रोटॉन की तादाद सेम होगी लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद जो होगी वो तब्दील होगी, तो वो आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनके पास न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनके पास एक आध न्यूट्रॉन होता है, कुछ के पास 2 होते हैं। तो इस हिसाब से इनका एटॉमिक नंबर यानी एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है लेकिन मास नंबर में क्या आ जाती है, तब्दीली आ जाती है, लिहाजा वो आपस में एक दूसरे के कहलाते हैं आइसोटॉप्स। तो हमारे यहाँ जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस करने जा रहे हैं। देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स बनाए हैं जो अब तक हम डिस्कवर कर चुके हैं। एक को हम नाम देते हैं प्रोटियम, दूसरे को हम नाम देते हैं ड्यूटेरियम और तीसरे को हम नाम देते हैं ट्राइटियम। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोटियम को। तो प्रोटियम की अगर हमने बात की, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हमने बात की, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। इसे आम हाइड्रोजन भी कहते हैं। वजह क्या है, अक्रेंस 99.98% ऑफ ऑल हाइड्रोजन फाउंड इन डिफरेंट कंपाउंड्स आर प्रोटियम। 99% हमारे पास 99% जितना भी हाइड्रोजन है ना कुदरती तौर पर जिन भी कंपाउंड के अंदर पाया जाता है वो 99.98% प्रोटियम ही होता है। तो लिहाजा ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी हाइड्रोजन।
इसे ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी हम कहते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच कंटेन 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन बट नो न्यूट्रॉन। ये हाइड्रोजन का वो आइसोटोप है जिसके पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। लिहाजा क्या हुआ, इट्स एटॉमिक नंबर इज 1 एंड मास नंबर इज आल्सो 1। हमें मालूम है कि एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन की तादाद को कहते हैं और मास नंबर कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद के सम को कहते हैं। तो अगर 1 प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नहीं है तो सम भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमने कहा कि प्रोटियम हाइड्रोजन का वो आइसोटोप है जिसके पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और जबकि कोई न्यूट्रॉन नहीं है। इसका एटॉमिक नंबर 1 हुआ तो मास नंबर भी क्या है, 1। इसका सिंबल हमारे पास जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहां इसका सिंबल मेंशन है, H के ऊपर 1 अगर लिखा हुआ हो तो ये प्रोटियम का सिंबल होता है। डायग्राम में हमने यहां इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बनाया हुआ और एक इलेक्ट्रॉन के गिर्द क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो ये हमारे पास था प्रोटियम। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा आइसोटोप है वो कहलाता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम की अगर हम बात करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज हेवी हाइड्रोजन। इसे क्या कहते हैं, हेवी हाइड्रोजन भी कहते हैं, क्योंकि ये हेवी वाटर के अंदर जो है ये पाया जाता है, तो इसे हेवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। अक्रेंस की अगर मैं बात करता हूं, इट इज द नेचुरली अक्रिंग हाइड्रोजन टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 0.0156% और इन द रेशियो ऑफ 1:15,000। हमने कहा कुदरती तौर पर जितना भी हाइड्रोजन पाया जाता है उसमें तकरीबन 0.0156% जो होता है वो ड्यूटेरियम होता है। इसी तरीके से या हम दूसरे अल्फाज में बात की जाए, हर 15,000 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो ड्यूटेरियम होता है। यानी हर 15,000 एटम अगर हम हाइड्रोजन के लेंगे तो उसमें से कोई एक एटम जो होगा वो किसका होगा, ड्यूटेरियम का होगा। तो आइए इसकी डेफिनेशन क्या है उसकी तरफ आते हैं। डेफिनेशन, इट इज दैट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। इट्स एटॉमिक नंबर इज 1 एंड मास नंबर इज 2। हमने कहा ये हाइड्रोजन का वो आइसोटोप है जिसके पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और जबकि एक न्यूट्रॉन भी है। लिहाजा इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ना। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 हुआ क्योंकि प्रोटॉन 1 है, जबकि मास नंबर 2 हो जाता है क्योंकि मास नंबर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का सम। तो लिहाजा 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसमें हमारे पास जो है वो एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन है। लिहाजा इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा और मास नंबर क्या हो जाएगा, 2 होगा। सिंबल की अगर हम बात करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, याद रखिएगा मास नंबर को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, तो ऊपर हमने 2 लिखा है और नीचे 1, तो ये इसका सिंबल था। डायग्राम में हमने इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बनाया, एक न्यूट्रॉन, जबकि एक इलेक्ट्रॉन के गिर्द क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इसी तरीके से तीसरा आइसोटोप जो है वो ट्राइटियम है और ट्राइटियम की अगर हम बात करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन क्योंकि इससे रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो होती है वो इमिट होती है। अब अक्रेंस की अगर हम बात करते हैं, इट अकर्स इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन द नेचुरल अकरिंग हाइड्रोजन टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 4 एक्सपोनेंट -5%। हमने कहा ये कुदरती तौर पर ओके 4 एक्सपोनेंट ये -15% तक जा रहा होता है। ओके, तो यहां हमने कहा कुदरती तौर पर ये हाइड्रोजन जो है वो 4 एक्सपोनेंट -15% तक ये जो है वो इसकी परसेंटेज बहुत ही कम होती है। करोड़ों हाइड्रोजन में से कोई एक आध हाइड्रोजन जो होता है वो ट्राइटियम का होता है। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, इट इज दैट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच कंटेन 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। इट्स एटॉमिक नंबर इज 1 एंड मास नंबर इज 3। यह आइसोटोप हाइड्रोजन का वो है जिसमें एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि इसके पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं। लिहाजा क्या हुआ, इसका एटॉमिक नंबर तो 1 हुआ क्योंकि प्रोटॉन की तादाद 1 है, जबकि मास नंबर हो जाता है 3 क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। तो इसका मास नंबर जो हो जाता है वो 3 हो जाता है। सिंबल इसका है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H3 और 1। मास नंबर हमने ऊपर लिखा है और प्रोटॉन की तादाद नीचे। अब देखो डायग्राम में हमने जो है यहाँ इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बनाया, 2 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन के गिर्द क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्टूडेंट तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।